गाइस आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड के अंदर। सीज़न 5 की जो शुरुआत है वो बहुत अमेजिंग थी बिकॉज़ पहले एपिसोड के अंदर आपने देखा था गोदरेज के प्लॉट्स जो थे सेक्टर 83 फरीदाबाद के अंदर। इस सीज़न के अंदर आपको मेजॉरिटी जो स्टार्टिंग के एपिसोड हैं इसके अंदर प्लॉटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। आज के इस एपिसोड के अंदर आप देखेंगे वेव एस्टेट के प्लॉटिंग के ऑप्शंस। ये एक मेगा टाउनशिप है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 150 स्क्वायर यार्ड से लेके 1200 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, कॉर्नर या फिर पार्क फेसिंग, इसके अनुसार यहाँ पर रेट चेंज हो जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो गाइस। आई डोंट डील इन वेव एस्टेट, बट वेव की डायरेक्ट सेल्स टीम का नंबर यहाँ पर मेंशन है, आप इनसे डायरेक्टली सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। वेव एस्टेट मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट गाज़ियाबाद की एक मेगा टाउनशिप है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 2200 एकड़ की ये पूरी टाउनशिप है। सभी वर्क को इन्होंने टारगेट करा है। जब मैं सभी वर्क की बात करता हूं तो यहाँ पर 16 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक के ऑप्शंस हैं। वेव सिटी NH24 से लगी हुई एक मेगा टाउनशिप है। इस लोकेशन की एडवांटेज है इसकी कनेक्टिविटी, बिकॉज यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कभी भी ज़िंदगी में ट्रैफिक जाम से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। इट इज़ लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू इंडियाज़ फर्स्ट 14 लेन हाईवे। ये लोकेशन ऑलमोस्ट उन सभी लोगों के लिए बेस्ट है जो नोएडा, गाज़ियाबाद और ईस्ट दिल्ली के आसपास घर ढूंढ रहे हैं और किसी तरह से इन एरियाज से कनेक्टेड है, चाहे वो जॉब की वजह से हो या फिर बच्चों के स्कूल या कॉलेज की वजह से। ये पूरी टाउनशिप एक गेटेड कम्युनिटी है जिसमें 17 सेक्टर्स आने हैं, पर एज ऑफ नाउ 7 सेक्टर्स की ही डेवलपमेंट हुई है। सभी सेक्टर्स की अपनी बाउंड्री वॉल और एक सेंट्रलाइज सिक्योरिटी सिस्टम है। टाउनशिप में बेटर कनेक्टिविटी के लिए वाइडर रोड्स, IGL गैस लाइन, पावर बैकअप, CCTV सर्वेलेंस और ग्रीन एरियाज के लिए बहुत सारे पार्क और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए क्लब हाउस फंक्शनल है। इस सीरीज में आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे वेव के सभी प्रोजेक्ट्स के इंडिविजुअल एपिसोड्स। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो चांस है कि आप ये एपिसोड मिस कर देंगे। जिन लोगों ने पुराना सीजन देखा था उनके लिए काइंड ऑफ एक रिफ्रेशर और एक कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो है। लास्ट सीज़न अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर 5-6 वीडियोस बनाई थी। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा वेव सिटी समझाया था कहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर जैसे ही आप वेव सिटी के अंदर एंटर करते हैं NH24 से, लेफ्ट हैंड साइड वाला जितना सेक्टर है ये सारे ऑड सेक्टर्स हैं। ऑड इन द सेंस वहाँ पर जो नंबरिंग है वो ऑड नंबर्स की है। सबसे पहले आता है 1 के बाद 3 के बाद आगे जाते हैं तो बिल्कुल ठीक वहाँ पर आपको दिखेगा वेव ड्रीम होम्स। इसके अंदर 1, 2 और 3 BHK की कैटेगरीज है। वेव ड्रीम होम से ही थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर है वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स। वहाँ पर 2 और 3 BHK के इंडिविजुअल फ्लोर्स हैं। लो राइज फ्लोर्स हैं। इसके बाद अगर सेक्टर 2 की बात करें तो वहाँ पर इनका सेल्स गैलरी ऑफिस है और थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पर है वेव फ्लोर्स। अगेन ये भी लो राइज फ्लोर्स हैं। लास्ट सीज़न में ये सारी चीज़ें कवर करी थी, बट इस सीज़न के अंदर आज आप देखेंगे वेव के इंडिपेंडेंट प्लॉट्स। यहाँ पर बिल्कुल ठीक सामने जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये इनका सबसे मेन सेक्टर है। दिस इज सेक्टर 3, ये सेक्टर 1 ओकवुड एनक्लेव। NH24 समवेयर उधर पड़ता है बिल्कुल सामने, और वो है नेशनल हाईवे 24। जब आप अंदर आते हैं वहाँ से तो सबसे पहला जो सेक्टर है लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज़ सेक्टर 1। दिस इज़ ओकवुड एनक्लेव। ओकवुड एनक्लेव हो या किंग्सवुड एनक्लेव, यहाँ पे प्लॉट में जो इंटरनल सेक्टर रोड्स हैं वो मिनिमम 9 मीटर है। 9 मीटर के बाद 12 और 18 मीटर तक की सड़कें हैं। इसमें आप किसी भी जगह पे प्लॉट लेते हैं तो यहाँ पर प्लॉटिंग कुछ इस तरह से है। बीच में ये रहेगा सेक्टर रोड और उसके बाद ये जो येलो स्टोन आप देख रहे हैं ये सर्विस एरिया है। तो ऑलमोस्ट जितने भी फ्रंट रो में फेसिंग जो भी प्लॉट्स होंगे उसमें 7 फुट का जो मिनिमम एरिया है ये आपको सर्विस एरिया मिल जाता है। आप चाहे तो इसमें अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, या तो फिर इसके नीचे जो भी लाइंस डलेंगी, जैसे पानी की लाइन हो, सीवर लाइन हो, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल हो, या गैस की पाइपलाइन हो, तो ये सर्विस एरिया इसी के अंदर जब भी डिगिंग होगी इसी एरिया में होगी। तो उसके लिए नॉर्मली आपने देखा होगा दूसरी कॉलोनीज़ में कि सड़क बन जाती है उसके बाद MCD वाले उसको तोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस झंझट से बचने के लिए ये सर्विस एरिया सभी प्लॉट्स के साथ अटैच किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिमार्केशन ऑलरेडी हो रखी है। तो ये बिल्कुल लास्ट फेज़ था सेक्टर 1 का। इसमें ये वाला जो फेज़ अभी आप देख रहे हैं ये
बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फेज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन पूरे स्विंग में चल रही है। सेक्टर 1 का एक और लैंडमार्क ये है कि सामने की तरफ आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं दैट्स वेरेडिया। सो यहाँ पर आप G+2 की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे मकान ऑलरेडी बन भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने नींव डाल भी दी है। सभी सेक्टर की अच्छी बात यह है कि जितने भी यहाँ पर सेक्टर्स हैं सबका इंटरनल पार्क है। तो ये सेक्टर 1 का इंटरनल पार्क है जो अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेक्टर के बाहर भी पार्क हैं, तो वो वाले पार्क कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा बड़े हैं। तो अगर आप सेक्टर से बाहर निकलकर वॉक के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने सेक्टर के अंदर रहकर भी वॉक कर सकते हैं। गाइस दिस इज़ वेरेडिया। इसमें इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं, स्टिल +5 का कॉन्सेप्ट है। इसमें फर्स्ट से लेके 4th फ्लोर तक तो 4 BHK के ऑप्शन है। इसके बाद जो 5th फ्लोर है इट्स अ ड्यूप्ले 5 BHK। सो एलिवेशन कुछ इस तरह की रहेगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ग्राउंड पे पार्किंग है और उसके बाद 4 फ्लोर तक 4 BHK है। 5 BHK जो है ये स्काई विला है बिकॉज इट्स अ ड्यूप्ले 5 BHK। तो लो राइज कॉन्सेप्ट है ये पूरा। सो प्रोजेक्ट बनने के बाद कुछ अंदर से इस तरह का दिखेगा। इसमें सेंट्रल ग्रीन एरिया हो गया। तो इसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो टोटल माई 1 है और ये भी अगेन सेक्टर 1 की डेवलपमेंट है। इसके बाद आप सामने की तरफ देख सकते हैं इंटरनल जो सेक्टर रोड है ये 24 मीटर है और इसके बाद जो मेन सेक्टर रोड थी जिसको पास करके अभी हम अंदर आए हैं वो थी 57 मीटर रोड। तो यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, सेक्टर रोड है, इसके बाद इंटरनल रोड्स हैं और बीच में दोनों तरफ अगर आप देखें तो पेडेस्ट्रियन वे भी बना रखा है, ग्रीन बेल्ट का स्कोप भी है। तो अभी ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये सारा सेक्टर 1 है। सेक्टर 1 में मेनली प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, ओकवुड एन्क्लेव। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेटेड कम्युनिटी है। इनफैक्ट जितने भी प्लॉट्स होंगे उसके लिए भी अलग से बाउंड्री कर रखी है। सेक्टर 3 ये है किंग्सवुड एन्क्लेव। इसके अंदर सबसे पहले प्लॉटिंग हुई थी। तो यहाँ पर आपको मेजॉरिटी जो घर है वो बने हुए दिखेंगे और यहाँ पे रिहाइश थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज सेक्टर 1 के अंदर जो प्लॉट्स हैं वो बाद में काटे गए थे। यहाँ पर अभी आप सामने की तरफ जो देख रहे हैं ये है इंटरनल सेक्टर रोड जो है 45 मीटर। अंदर जो प्लॉटिंग जहाँ पर हो रखी है वहाँ पे जो सेक्टर रोड्स हैं वो है 18 मीटर, 12 मीटर या अगेन 9 मीटर। और इसके बाद जो पीछे की तरफ आप बिल्डिंग देख रहे हैं येलो और ऑरेंज कलर में वो है ड्रीम होम। ड्रीम होम से आगे ही पड़ता है वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स, सो जहाँ पर 2 और 3 BHK की कैटेगरी है। सो अगर आप इन सारे प्रोजेक्ट्स को इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो नीचे एक प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इंडिविजुअली सारे प्रोजेक्ट्स को जाकर देख सकते हैं और किस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट मीट होती है। सो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लॉटिंग कुछ इस तरह से की गई है कि सेटबैक एरिया छोड़ा गया है। IGL यहाँ पर ऑपरेशनल है तो अच्छी बात है, आपको सिलेंडर का जो झंझट है वो नहीं झेलना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो सर्विस एरिया है वो अगेन 7 फुट का है। यहाँ पर जो स्टोन कलर है वो वाइट कलर है, आप देख सकते हैं लाइन से ये आपको स्टोन दिख रहे हैं। तो ये पूरा सर्विस एरिया है, इसके अंदर ही सारी इलेक्ट्रिक की वायर्स, फाइबर ऑप्टिकल और IGL की लाइन डली हुई है। सामने की तरफ है गैलेरिया। आज तक जितनी भी टाउनशिप बनी है सबके अंदर कमर्शियल होना मैंडेटरी है। सो इस टाउनशिप के अंदर सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं दिस इज़ गैलेरिया। तो ये यहाँ पर जितनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शोरूम्स भी हैं, शॉप्स भी हैं, ऑफिस स्पेस भी है, ATM स्पेस भी है और इसके साथ साथ यहाँ पर पार्किंग का भी इन्होंने प्रोविज़न दिया है। तो जाम नहीं लगेगा मेन रोड पे, अंदर भी इन्होंने पार्किंग के लिए स्पेस दिया हुआ है। और सामने की तरफ अगर आप देखें तो हाइड्रोलिक सिस्टम भी है पार्किंग के लिए। सो दिस वुड, तो यहाँ के जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी पार्किंग वहाँ पर खड़ी रहेगी। जो भी यहाँ पर विज़िटर होगा उनके लिए बाहर आप देख सकते हैं अच्छा खासा रोड है जिसके ऊपर पार्किंग हो सकती है। तो यहाँ पर जो रेट है वो 5,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के रेट हैं। तो अगेन अगर आप में से कोई कमर्शियल लेने में इंटरेस्टेड हैं तो अगेन वेव की डायरेक्ट सेल्स टीम है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शॉप्स आर रेडी,
for fit out. कनेक्टिविटी वाइज अगर देखा जाए तो इससे बढ़िया विकल्प नहीं है आज की डेट में, अगर दिल्ली एनसीआर में देखा जाए तो, बिकॉज NH24 जब से एक्सपैंड हुआ है यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई है, वरना आधा किलोमीटर के लिए 2-2 घंटे का जाम लगता था। सो अब जिन लोगों को मेरठ जाना है या फिर हापुड़ जाना है या फिर ईस्टर्न पेरीफेरी होकर हरियाणा की तरफ जाना है तो बहुत ही आसान हो गया है। NCR की अगर बात करें तो प्लॉटिंग एक ऐसा सेगमेंट है जो काइंड ऑफ लुप्त ही हो गया, बहुत ही दुर्लभ है, और जिन जिन सेक्टर में प्लॉटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ लोग नहीं जाना चाहते हैं ड्यू टू XYZ रीज़न। इसमें जो प्रमुख कारण है वो है कनेक्टिविटी और इसके बाद रिलायबिलिटी और जो जेंट्री वहाँ पर होती है, बिकॉज आजकल अगर आप देखेंगे तो हर गली नुक्कड़ में प्लॉट्स कट रहे हैं, कहीं 50 गज कहीं 20 गज, तो वहाँ पर आपको वो जेंट्री नहीं मिलती है। सो यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप इमेजिन कीजिए जो सबसे छोटा प्लॉट है वो भी 150 गज का है, सो जेंट्री यहाँ पर अच्छी मिलेगी, वाइड्स सड़कें हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर दूसरे प्लॉट को छोड़कर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। प्लॉट पे इमीडिएट रजिस्ट्री है, लोन्स सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोन भी अवेल कर सकते हैं, और इमीडिएट रजिस्ट्री होने की वजह से आप यहाँ पर घर बना भी सकते हैं, उस पर रह भी सकते हैं। घर खरीदने के बाद नॉर्मली कुछ चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पार्क होने चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, पानी का कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल हैं। सो डेवलपमेंट के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप अपना घर बना भी लेते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे डेली एसेंशियल्स की अगर बात करें तो वेव का अपना एक स्टोर है जहाँ पर डेली प्रोड्यूस आती है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर मिल्क बास्केट और बिग बास्केट, ये तो हर घर का एक कह सकते हैं अभिन्न अंग हो चुका है आज की डेट में, जहाँ पर आपको डोर स्टेप डिलीवरी मिल जाती है। बाकी इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों के खेलने के लिए अच्छे पार्क्स हैं, वरना अगर हाई राइज़ की बात करें तो हाई राइज़ के यहाँ पर ऑप्शन बहुत हैं दिल्ली NCR में, लेकिन वहाँ पर कहते हैं ना एक मैच बॉक्स लिविंग, सो कम एरिया के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके सब चीज़ों को एडजस्ट करके रहना पड़ता है। सो यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है, ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी, तो अपने हिसाब से रहिए, अपने हिसाब से अपने घर को बनवाइए और अपने हिसाब से अपनी जो लाइफ है उसको जिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेव की डायरेक्ट सेल्स टीम का नंबर नीचे मेंशन है, जाने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लें। अगर आप इस टाइप के कुछ और ब्लॉग्स देखना चाहते हैं देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and if you love what we do on this channel then don't forget to share it on your social networking account. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.